नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार संगम न्यूज। मैं कृपा शंकर योगी महाराजगंज से। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ग्राम सभा सोनवल के ग्राम प्रधान एडवोकेट सुरेंद्र कुमार भारती जी। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया और मुझे इस लायक समझा। प्रधान जी, क्या कुछ आपने गांव में ऐसा विकास किया है, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि देश की खुशहाली खेतों और खलिहानों से होकर गुजरती है। अगर गांव खुशहाल है तो शहर खुशहाल है, राज्य खुशहाल है और देश खुशहाल है। मैं इतना जरूर कहूंगा, आप मेरे काम को, मेरे गांव में सभी लोग गए हैं और समीक्षा भी किए हैं। और इसी थी कि आज भी मैं जो 2012 में जो सड़कें बनवाया हूँ, जो 2010 में जो बनवाया हूँ, आज भी अन्य गाँव की अपेक्षा उसी तरह चमकती है जैसे 1 साल पहले की बनाई गई। ये क्या आप विधायकी 2027 में तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बेहिसक। ग्राम सभा सोनवल में आपने कुछ ऐसे विकास कार्य बताइए जो उत्तर प्रदेश में काफी जिसकी चर्चा भी हुई है, इस बारे में जरा बताइए। सर, मेरे ग्राम सभा में मेरा सचिवालय देख लीजिए, मेरा पिंक शौचालय देख लीजिए, मेरा आरआरसी भवन देख लीजिए, मेरा बारात घर देख लीजिए, जो भी बना हुआ है। और जी, मेरे बारात घर का उद्घाटन खुद सीडीओ साहब किए थे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से आपका मिलना जुलना इधर लगातार जारी है। देखिए सर, राजनीति मेरा आय का जरिया नहीं है। राजनीति मेरा मुख्य उद्देश्य सेवा है। मेरा राजनीति का सबसे बड़ा चीज है, अगर मुझे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और अपना बेटा समझा, मुझे उस लायक समझा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये इतिहास होगा कि क्षेत्र में ऐसा काम कोई नहीं किया होगा जिस तरह मैं करके दिखाऊंगा। मेरा पहला मुख्य उद्देश्य रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में। ये तीनों चीजें कभी भी रोजगार परक, जो भी विकास योजना होंगी रोजगार परक होंगी, जो भी चिकित्सा होगी, ऐसी मॉडल पेश करूंगा कि मतलब उत्तर प्रदेश के पटल पर महाराजगंज जनपद का नाम सबसे पहले नंबर पर गिना जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है भाई। अगर आप हमको अवसर देंगे तभी तो हम अपनी प्रतिभा निखार पाएंगे। छात्र राजनीति से आपने राजनीति में कदम रखा, आपके पेड़ा कौन है, राजनीति गुरु कौन है? देखिए, मेरे राजनीतिक गुरु मैं इतना कह सकता हूं, जो हमारे विधि विभाग के प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रसाद थे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया और उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। और श्रवण निराला भी मेरे भाई की तरह रहे, उन्होंने, उनके मार्गदर्शन भी मुझे बहुत मिला। राजनीति व्यापार है या राजनीति विकास का माध्यम है? देखिए, राजनीति को अपने तरीके से देखने का नजरिया, अपना अपना नजरिया। इस नजरिए से मेरा राजनीति करने का मतलब ही सेवा है। विधायक बन जाते हैं, जनता आपको मौका देती है, तो किसानों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, हेल्थ सिस्टम भी बहुत खराब है, जिला अस्पताल पे दलालों का कब्जा हुआ है। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम, अगर आपको किसी बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है तो उनको बाहर भेजना है, पढ़ाई इतनी महंगी है, तो क्या करना चाहेंगे इस सब बारे में कुछ बदलाव? देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि रोजगार परक महाराजगंज जनपद कृषि बहुल क्षेत्र है और कृषि के क्षेत्र में अगर यहाँ पर एक उद्योग लगाया जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और उनके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि जब टेक्निकल खेती करेंगे, उत्तम खेती करेंगे, महाराजगंज की माटी एक ऐसी माटी है जो सोना है। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या आपके कार्यकाल में कोई उद्योग महाराजगंज जनपद में लगेगा, ताकि यहीं उद्योग लगे और यहीं लोगों को रोजगार मिले? निश्चित तौर पर, मतलब ये सोच होनी चाहिए, एक जनप्रतिनिधि के अंदर एक सोच होनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में क्या होना चाहिए। अगर मुझे क्षेत्र की जनता ने अवसर दिया तो कृषि से संबंधित उद्योग यहाँ पर लागू होगा, क्योंकि ये कृषि बहुल है, कृषि का हब है। कृषि से संबंधित उद्योग लागू होगा जिससे हमारे नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उनको रोजगार मिले। मेरे साथ तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए ग्राम सभा सोनवल और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधान एडवोकेट सुरेंद्र कुमार भारती जी थे। अब आगामी तैयारियां तो ये कर रहे हैं, लेकिन आगामी अब 2027 में पार्टी क्या निर्णय लेती है, जनता के बीच में आप क्या मैसेज देते हैं, ये तो आगामी विधानसभा जब चुनाव करीब आएंगे तब पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस लायक समझा और मेरा इंटरव्यू लिया। क्षेत्र की जनता को मैं एक बार और कहूँगा कि मैं आपका बेटा, इसी माटी का बेटा हूँ। अगर आप एक बार मुझे अवसर देते हैं तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में बदलाव होगा और ऐसा बदलाव होगा कि आने वाली पीढ़ी मुझसे सवाल करने लायक नहीं रहेगी। कुमार भारती जी अपने गांव में विकास कार्य को लेके हमेशा एक्टिव रहते हैं, काफी इनके द्वारा वहां पे विकास कार्य करवाए गए हैं।
हम अगले इंटरव्यू में इनके गांव में करेंगे और उन विकास कार्यों को भी जनता को दिखाएंगे और उनसे सवाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।